हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पांडे क्लासेस कोलकाता यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। मतलब कि वो बैंक से 2,40,000 रुपया लोन लेते हैं, कितना 12% के रेट से, और 1 साल बाद बनाने के बाद घर को वह रेंट में देते हैं 5,200 रुपया पर मंथ के हिसाब से। और इस रेंट से ही वह चाहते हैं कि उनका वह जो कर्जा है सूद सहित वापस हो जाए। तो मतलब है कि हम लोग को जो गिवन दिया हुआ है वह हम लोग लिखते हैं और कोशिश करते हैं सम्स को बनाने का। तो हमारा जो लोन है वह पी है आपका ₹2,40,000, यह पहले लिखते हैं। रेट है आपका 12% पर एनम, यह दिया हुआ है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि इंटरेस्ट को फाइंड आउट करेंगे। लेट मान लेते हैं, लेट आफ्टर T years he repay his loan with interest। मतलब है कि हमारा मान लेते हैं T years में जो लोन है वह कंप्लीट हो जाता है, दे देता है विथ इंटरेस्ट। तो हम लोग टाइम जो T हम लोग पकड़ते हैं दैट इज इक्वल टू T ईयर्स आया हमारे पास। तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालें यदि, तो क्या आएगा 2,40,000 इंटू रेट है 12%, टाइम है T बाई 100, कैंसिल कीजिए तो आपका आएगा 12 2 ठो 0, 12 4 जा 48, 24 प्लस 4 28, यह T ए रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट आया। जब सिंपल इंटरेस्ट आ गया तो हमारा अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 2,40,000, तो आपका प्रिंसिपल है 28800 T आपका ये टोटल अमाउंट हुआ। क्लियर? ये अमाउंट आपको विथ इंटरेस्ट आपका हुआ और यही रेंट से आपको जमा देना है। आफ्टर 1 ईयर he rent the house at the rate of ₹5200 पर मंथ। तो पर मंथ के हिसाब से आपको रेंट वह जमा दे दिए, जमा देना मैंने। तो इसका मतलब टोटल जो रेंट है वह कलेक्शन कितना होगा, तो जितना कलेक्शन होगा वह निकालिए। टोटल रेंट कलेक्टेड क्या हो जाएगा, तो पहले 5,200 कितना होगा 1 महीना में, तो 12 महीना में कितना होगा 1 साल के अंदर, और T-1 ईयर के अंदर में कितना होगा यह आपको, क्योंकि 1 साल तो लगा है बनाने में। ये टोटल अमाउंट हो गया। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या हो जाएगा आपका, ये जो पैसा है दैट इज इक्वल टू दिस। आपका जो ये पैसा होगा 5200 इंटू 12 इंटू T-1 दैट इज इक्वल टू 240,000 प्लस 288,00 T होगा। सॉरी, यहाँ होना चाहिए था। तो इस तरह से अब आप क्या कीजिए कि इसमें आप कॉमन ले लीजिए, तो इससे क्या होगा कि सम शॉर्ट हो जाएगा। तो 52 कैसे लिया जाता है देखिए, मैं दिखाता हूँ। T-1 इक्वल टू, देखिए क्या है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि 240 कॉमन ले लेते हैं। 24, तो हम लोग क्या लेंगे 2400 कॉमन लें तो क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ से 240 कॉमन हो गया। 2400 कॉमन हुआ तो यहाँ 100 बचेगा, और इसको यदि 2 0 तो चला गया, 24 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा का और 2 आएगा यह, और यहाँ पे T बच जाएगा। तो इसको कैंसिल कीजिए, 0 0 ये जो कैंसिल हो गया, 12 से यह 2 बार में कटा, 2 से यह 26 बार में कट गया, मतलब आया 26 T-1 इक्वल टू 100 प्लस 12 T। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 26 = 100 - प्लस 12T, 26 + 100 = 120 - 100 + 12T, 120 + 100 = 120 - 100 + 120 = 120 + 100 = 120 + 100 = 120 + 100 = 120 + 100 = 120 + 100 = 120 + 100 = 120 + 100 = 120 + 100 = 120 + 100 = 120 + 100 = 120 + 100 = 120 + 100 = 120 + 100 = 120 + 100 = 120 + 100 = 120 + 100 = 120 + 100 = 120 + 100 = 120 + 100 = 120 + 100 = 120 + 100 = 120 + 100 = 120 + 100 = 120 + 100 = 120 + 100 = 120 + 100
तो 26t माइनस 12t इज इक्वल टू 100 माइनस 26, इसमें से माइनस कीजिएगा तो आएगा 14t इज इक्वल टू, इसमें से माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा 10 माइनस 6 4, और इसमें से माइनस कीजिएगा इसको 7, ये आएगा। तो आपका t इक्वल टू क्या होगा ये देखना, 26 है तो 26t, यहाँ 26 इधर आया तो ये प्लस होना चाहिए था, हमने भूल किया, तो 26 हो गया तो ये आपका 126 हो जाएगा। और t इक्वल टू 126 बाई 14 आया, 14 से इसको डिवीजन किए तो 9 आएगा। तो t इक्वल टू 9 ईयर्स आपका बता रहा है। तो आफ्टर t ईयर्स ही विल रिपे हिज लोन विथ इंटरेस्ट, ये आपका रिक्वायर्ड जो टाइम है आपका ये आ गया। तो देखो देयरफॉर रिक्वायर्ड टाइम इक्वल टू 9 ईयर्स आपके पास आ चुका है। पहले समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर में आता है, जब भी आएगा तो आपको तो समय लेंगे ही। तो पहले हमारा था लोन लिया था 2,40,000, उसमें 12% का रेट से इंटरेस्ट था। हमने पकड़ा कि वह 30 ईयर्स के बाद वह अपना जो लोन है विथ इंटरेस्ट पे कर देगा। तो हमने टी आपका लिया है टी ईयर्स। तो यहाँ से हमने सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड आउट किया। जैसे सिंपल इंटरेस्ट निकल गया तो हमने अमाउंट को लिया, बनाया। 1 साल के बाद वह रेंट में देता है 5,200 रुपये पर मंथ। तो टोटल रेंट कितना कलेक्टेड हुआ t-1 ईयर के लिए वह हमने कलेक्ट कर लिया, और यह टोटल जो रेंट है दैट इज इक्वल टू जो अमाउंट पे करना है वह, और यहाँ से हमने एक सिंपल सा कैलकुलेशन है और उसको कंप्लीट किया। तो इस तरह से आपका यह जो सम्स है वह कंप्लीट हुआ। आई होप यह आपको क्लियर हुआ होगा। सम्स में दिया हुआ है कि रेखा दीदी 10,000 रुपये 2 अलग अलग बैंक में जमा देती हैं। पहले बैंक का जो इंटरेस्ट है 6% है और दूसरे का जो इंटरेस्ट है 7% है, और 2 साल बाद वो दोनों बैंक से वह इंटरेस्ट पाती हैं 1280। तो हमें कैलकुलेट करना है कि कौन सा बैंक में कितना रुपया जमा दी थी। तो अभी टोटल रुपीज़ से हमारे पास है क्या 10,000 है। लिए हम 2 हेडिंग बनाते हैं, एक को रखते हैं फर्स्ट बैंक और दूसरा को रखते हैं सेकंड बैंक। तो यहाँ हम लोग फर्स्ट बैंक मान लीजिए टोटल मनी है हमारा कितना, मनी है रुपीज़ 10,000 ही है। लेट मनी डिपॉजिटेड इन फर्स्ट बैंक मान लेते हैं ₹X। तो मनी डिपॉजिटेड इन सेकेंड बैंक क्या हो जाएगा 10,000 माइनस X, यह होगा। ये फर्स्ट बैंक लेते हैं और सेकेंड बैंक लेते हैं कि 2 बैंक तो लेना पड़ेगा, कैसे बिना इसके लिए तो होगा नहीं। तो मान लीजिए इसका P जो है हमारा X रुपया है। रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है आपका 6% है, टाइम है 2 ईयर्स है। अब इसका जो प्रिंसिपल है वह आपका 10,000 माइनस X है, और इसका जो रेट है 7% है, और टाइम है यहाँ भी 2 ईयर्स आपका मिलता है। दोनों का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा X इंटू 6 इंटू 2/100, और इसका जो सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो क्या मिलता है 10,000 माइनस X इंटू 7 इंटू 2/100। क्लियर। अब इसको क्या कीजिए, अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, थोड़ा हो जाए तो 2 5 जा 10, 2 2 3 जा 2 25 जा, मतलब ये आया 3x/25।
ये रुपीस में आएगा सिंपल इंटरेस्ट। और यहाँ पे क्या मिलता है कि यह 2 से कैंसिल हुआ तो ये 50 और नहीं कैंसिल हुआ, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए 70,000 माइनस 7x/50 आया। और अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम जो है दिस प्लस दिस 3x/25 प्लस 70,000 माइनस 7x/50 इक्वल टू, ये टोटल जो आपका इंटरेस्ट मिला है वह लिखना है। तो टोटल इंटरेस्ट आपको मिला है 1280, यह रुपीस मिला है। एलसीएम लीजिएगा 50 आएगा तो 25 2 जा मैंने 6x हो गया, प्लस ये 70,000 माइनस 7x इक्वल टू 1280 आएगा। अब इसको 70,000 पहले रख लीजिए, इसमें से माइनस किए x बाई 50 इज इक्वल टू 1280। अब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 70,000 माइनस x इक्वल टू ये 1280 इंटू 50 होगा। तो अब देखिए क्या होता है, 70,000 माइनस x इक्वल टू, इधर से मल्टीप्लाई कीजिए 2 तो 0, 8 5 जा 40, 0 कैरी 4, 6 5 2 जा 10 प्लस 4 14, 5 प्लस 1 6, 64,000 आया। तो हम x इधर भेज देते हैं, 70,000 माइनस 64,000 इक्वल टू x। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो 6,000 आ गया इक्वल टू x। तो फर्स्ट बैंक में है तो मनी डिपोजिटेड इनटू फर्स्ट बैंक इक्वल टू 6,000 हुआ, डिपोजिटेड इनटू सेकेंड बैंक क्या हो जाएगा, 10,000 में से 6,000 माइनस करेंगे तो 4,000 आएगा। ये आपका सम्स कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से सम्स को किया जाता है। जैसे कि ये सभी हमने लॉन्ग क्वेश्चंस को ही लिया है और लॉन्ग को शॉर्ट क्वेश्चन मैंने वीडियो बना कर दे चुका हूँ। मैं आप सभी से फिर हमारा रिक्वेस्ट है कि पांडे क्लासेस कोलकाता यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।